हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है इसमें लीनियर। तो बेटा लीनियर क्या होता है, जिसकी पावर क्या होती है 1, जिस वेरिएबल की पावर होती है 1, x की पावर 1, y की पावर 1। इक्वेशन मीन्स इसमें आपको मिलेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर टू वेरिएबल मीन्स आपको यहाँ पर दो वेरिएबल मिलेंगे, x y भी मिल सकता है, u t भी बोल सकता है, t और s भी मिल सकता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पर हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पर सबसे देखिए लीनियर क्या है, मीन्स x की पावर आपको 1 मिलेगी और y की पावर भी क्या मिलेगी 1। यहाँ पर x स्क्वायर भी नहीं मिलेगा, y क्यूब भी नहीं मिलेगा, x की पावर 4 भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे समझ में आया। आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा लीनियर क्या होता है, जिसमें पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री होती है 2। तो यहाँ पर x की पावर 1 मिलेगी, y की पावर 1 मिलेगी। इक्वेशन मीन्स यहाँ पर हमेशा आपको इक्वल में मिलेगा। याद करो पॉलिनोमियल में कभी भी आपको इक्वल नहीं मिला था, तो यहाँ पे इक्वेशंस है, इक्वेशन में आपको हमेशा इक्वल मिलेगा। टू वेरिएबल मीन्स अकेला x नहीं मिलेगा, अकेला y नहीं मिलेगा, x और y दोनों मिलेंगे, u और v दोनों मिलेंगे, t और s दोनों मिलेंगे, अकेला नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये हुआ हमारे इस चैप्टर का नाम। तो यहाँ पे आता है, अगला आता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, अगर दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमको देखना है किसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, किसके आपके नो सॉल्यूशन होंगे। तो अगर हम देखें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 का रेशो, a1 क्या है बेटा x का जो कॉफिशिएंट है, a2 क्या है दूसरी लाइन में जो x का कॉफिशिएंट है। a1 अपॉन a2 का जो रेशो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसका आंसर होता है यूनिक सॉल्यूशन। मींस आपका जो आंसर आएगा वो एक आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइन जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ बनेगा। और कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो इसका सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट। तो समझ में आया बच्चों। यहां पे अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक जगह पर, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसे बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। नेक्स्ट आता है अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। तो बताओ आपको पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका आंसर आता है बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, एक के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, तो उसे हम बोलेंगे को इंसिडेंट या फिर को इनसाइड लाइन। ठीक है, को इंसिडेंट या फिर को इनसाइड लाइन। और जो लाइन होती है वो को इंसिडेंट होता है और ये भी क्या होता है कंसिस्टेंट। ये भी क्या होता है कंसिस्टेंट। थर्ड जो आता है वो क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, इज नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन हो a1 अपॉन a2 हो, वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर आ जाए लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आए, तो ऐसे में क्या हो जाता है बेटा, वो होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। उसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा, एक लाइन आती है दूसरी लाइन ऐसे आ जाती है, मींस पैरेलल लाइंस आती है। पैरेलल लाइंस आती है, यहां पे कंसिस्टेंट आ गया, इधर कंसिस्टेंट आ गया, इधर आता है इनकंसिस्टेंट।
इधर क्या आता है, इनकंसिस्टेंट। बेटा कंसिस्टेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक भी आंसर आता है तो वो कंसिस्टेंट है। मैं से मान लो जैसे विराट कोहली है, अगर वो रन बना रहा है, बनाता जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे कंसिस्टेंट प्लेयर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो उसने 1 रन बनाया या फिर 1 सेंचुरी बनाई, तो बनाया तो सही, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। यहाँ पे इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारे रन बनाए, बहुत सारी सेंचुरी बनाई, तो उससे हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पर नो सॉल्यूशन मीन्स रन ही नहीं बनाया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, मीन्स हमको सॉल्यूशन नहीं निकालना, हमको इसका ग्राफ भी बनाना है। तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, मीन्स एक क्लास में 10 बच्चे हैं, वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट्स ले रहे हैं। अब क्या दे रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो मतलब जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा हैं, कितने से, बॉयज से। तो हमको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। हमने बॉयज मान लिए x और गर्ल्स मान लिए y। बताइए बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के कितना आएगा, x और y मिला के बताओ कितने की क्लास है, 10 बच्चों की क्लास है या नहीं है। तो हमारी एक इक्वेशन आ चुकी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम सॉल्व बाद में करेंगे, पहले इक्वेशन तो फॉर्म करें। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट क्या है, हमसे बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है। तो मुझे बताइए आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के कैसा लग रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा है या फिर बॉयज ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है या फिर बॉयज ज्यादा है। बताइए, आपको भी पता चल चुका है गर्ल्स ज्यादा है। तो बेटा मेरी एक बात याद रखना, इक्वेशन वाले कंसेप्ट में कोई भी चीज ज्यादा होती है उसका हम कुछ भी नहीं करते, कम वाले में मल्टीप्लाई करते हैं और कम वाले में ही एडिशन करते हैं। कम वाला जो नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है, उसी में हम ऐड करते हैं और उसी में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको पता चल गया यहाँ पे x छोटा है, तो यहाँ पर एक तरफ होगा x, एक तरफ होगा y। मैंने क्या बोला, मुझे +4 करना है, तो यहाँ पे बॉयज कम है, लड़कियां ज्यादा है, तो हम किस में करें, छोटे वाले में हम +4 करेंगे। छोटे वाले में हमने क्या किया, +4। समझ में आया बच्चों, आपको हमेशा छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना है और छोटे वाले में ही प्लस करना है, याद रखना। अब आपके सामने 2 इक्वेशन आ चुकी है, एक तो हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक हो गया x प्लस 4 इक्वल टू वाई। तो बेटा हमको सबसे पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन समझना पड़ेगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लो इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हमको लेफ्ट हैंड में कोई एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो x छोड़ो या फिर y छोड़ो। तो मानो मैंने x छोड़ा, y उधर गया, तो बताइए क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई। अगर मैंने प्लस y को उधर भेजा तो 10 माइनस वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसमें जो भी वेरिएबल है x हुआ या फिर y हुआ, उसकी वैल्यू मैं मान के चलूंगा। जैसे मैंने y की वैल्यू 0 मान ली, y की वैल्यू मैंने 1 मान ली, y की वैल्यू मैंने 2 मान ली। 0 भी मान सकता हूँ, 1 भी मान सकता हूँ, 2 भी मान सकता हूँ, 5 भी मान सकता हूँ, 7 भी मान सकता हूँ। तो मान लो मैंने y की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पे बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 0, क्योंकि y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10। अब बताइए जब मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा, 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, रखो, y की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे हुआ 10, 9, 8। इसको हम टेबल से ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करी x y। तो देखो हमने y की वैल्यू क्या क्या मानी थी, 0, 1, 2। x की वैल्यू क्या क्या निकल के आई बच्चों, 10, 9, 8। समझ में आया बच्चों, y की वैल्यू मैंने 0, 1, 2 मानी, 0, 1, 2। 10 की वैल्यू क्या आई, 10, 9, 8, 10, 9, 8।
वापस से समझ लेते हैं। अगर कोई इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज छोड़नी पड़ेगी। हमने x को छोड़ा, y उधर गया, प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का। अब मैं y की वैल्यू कुछ भी मान सकता हूँ, 1 2 3 कुछ भी, तो मैंने 0 1 2 मानी, आपके सामने सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरी बारी आई x प्लस 4 इक्वल टू वाई। तो बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स प्लस 4। बताओ x प्लस 4 इक्वल टू वाई है, तो मैंने इधर उल्टे को सीधा कर दिया, सीधे को उल्टा कर दिया, y इधर आ गया, x प्लस 4 इधर हो गया। अब मैं बताओ x की वैल्यू मानूंगा, x की वैल्यू मैंने 1 मानी, x की वैल्यू मैंने 2 मानी, x की वैल्यू मैंने 3 मानी। जब मैं यहां पे x की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 5। y की वैल्यू मैंने रखी 2, 2 प्लस 4 6। जब मैंने y की वैल्यू रखी 3 तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। अब इसको बनाते हैं टेबल, x y, x की वैल्यू हो गई 1 2 3, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 6 7। अब हमको करना पड़ेगा ड्रॉ, क्योंकि पहले क्वेश्चन की टेबल आ चुकी है, पहले इक्वेशन की टेबल आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन की भी टेबल आ चुकी है। अब हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ। ये हुआ हमारा x, ये होता है हमारा नेगेटिव x या फिर x डैश, ये होता है हमारा y, ये होता है हमारा y डैश। सबसे पहले हमको स्केल मानना है। स्केल क्या माना, x बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट और y बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। हमको स्केल भी मानना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब हम सेंटीमीटर की जगह 1 बिग ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। x बराबर 1 बिग स्क्वायर बराबर 1 यूनिट, y बराबर 1 बिग स्क्वायर बराबर 1 यूनिट। तो बहुत इजी है स्केल, लेकिन स्केल लिखना जरूर होता है। यहां पे हमने 0 माना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर माना 1 2 3 4 5 6 7। इधर आता है माइनस का, इधर भी आता है माइनस का। अब सबसे पहले देखते हैं 10, 0। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0। अब बताओ x पे जो 10 और y पे 0, ये आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू हुई 9, y की वैल्यू हुई 1, तो 9, 1 ये आपको मिलेगा यहां पर। अगला हुआ 8, 2। 8, 2 कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको यहां पर। ये कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे 8, होगा तो यहां पे 7, 3 भी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। 10 9 8 7 0 1 2 3 आएगा नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू ड्रॉ करते हैं 1, 5 जानते ना बेटा आप ग्राफ तो ड्रॉ 1, 5 हमने बहुत पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 8th में ड्रॉ कि 1, 5 कहां पे होता है। नेक्स्ट है 2, 6। 2, 6 कहां पे होगा बेटा, 2, 6 यहां पे होगा। नेक्स्ट है 3, 7। 3, 7 कहां पे होगा, थ्री 7 यहां पर होगा। तो बेटा ये कहीं पर टकराएंगे, ये कहां पर टकराएंगे, ये टकराएंगे बेटा 3, 7 पर। x की वैल्यू 3, y इक्वल टू 7। 3, 7। अब यहां पर 3, 7 जब टकरा रहे हैं, जब 3, 7 टकरा रहे हैं तो x और y में हमको वैल्यू नहीं देनी है, क्योंकि x और y क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ। x हमने क्या माना,
एक्स हमने क्या माना, एक्स हमने माना बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू हो गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू हो जाएंगे 7। तो बेटा 3 + 7 10 भी हो रहा है और वो उससे 4 ज़्यादा भी है। तो ये था हमारा पहले का पहला क्वेश्चन जो पूरा ग्राफिकली मेथड है, आपको इसको समझना पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो बेटा हमको पेंसिल पेन नहीं, हमको एक्स वाई में इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले माना let us consider cost of 1 pencil equal to x रुपी और cost of 1 पेन इक्वल टू y रुपीज। ठीक है बच्चों, x तो हमारी पेंसिल की हो गई, y हो गई हमारी पेन की। अब वो क्या कह रहे हैं, 5 तो पेंसिल है, 7 पेन है। 5 पेंसिल मीन्स 5x और 7 पेन मीन्स 7y। जब दोनों को कॉस्ट को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों, 50 रुपी। तो हमने क्या इक्वल टू 50। नेक्स्ट इक्वेशन में 7 तो पेंसिल है, 7 तो पेंसिल है और 5 पेन है। इसका कॉस्ट कितना आ रहा है 46। 5x + 7y इक्वल टू 50 एंड 7x + 5y इक्वल टू 46। तो हमको पहले ग्राफिकल से सॉल्व करना है फर्स्ट इक्वेशन। 5x + 7y इक्वल टू 50। अब मैंने क्या बोला था, लेफ्ट में एक चीज छोड़ते हैं, कोई भी चीज छोड़ सकते हैं। 5x या 7y किसको छोड़ें, तो बेटा इसका कंसेप्ट क्या है, जो बड़ी वाली जो चीज होती है उसको भेजो, जो नेगेटिव चीज होती है उसको भेजो। तो यहाँ पे 5 और 7 में कौन बड़ा है, 7y। तो प्लस का 7y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50 माइनस 7y। अब x अगर निकाला 5 का डिवाइड दिया, अब बेटा x बराबर 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब आपको याद है पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आप y की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 0 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अपॉन में कोई नंबर आ जाता है तो हमको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने वैसे ही रख दिया 1 2 3 4 5 6 तो यहां पर पॉइंटों में आना स्टार्ट हो जाता है। पॉइंटों में आते ही आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने की कगार पे आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल पॉइंटों से बच के रहना है। आप सबसे पहले एक वैल्यू सोच के रखो कि मुझे यहाँ पे क्या रखना है। सबसे पहले मैं 0 ट्राई करता हूँ। अगर मान लो मैं 0 रखता हूँ, 7 0 जा 0, 50 में से 0 गया 50 और 50 में डिवाइड दूंगा 5 का, तो 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो y बराबर क्या रखता हूँ पहले मैं, 0। ठीक है, रखो 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो ये तो 0, 50 में 5 का दिया 10। अब जैसे ही 0 रखा, अगला नंबर सोचने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर कितना है, 0 और 5 5। तो अगला नंबर आपको रखना है y इक्वल टू 5। रखिए 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5। 7 5 जो होता है 35, 50 में से 35 गया 15। 15 में जब 5 का डिवाइड दूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 5 का दिया तो वैल्यू आ गई 3। अब अगला नंबर क्या है, 5 और 5 10। तो y की वैल्यू क्या रख दो, 10 रखो। 50 माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 5। तो बेटा 7 इंटू 10 होता है 70। 50 में से 70 गया -20 और -20 में 5 का डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा, -4। समझ में आया बच्चों। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 रखा, 0 में 5 जोड़ दो 5, 5 में 5 जोड़ दो 10। बहुत इजी हो जाता है। फिर आपको टेबल रखनी है, x y। y की वैल्यू क्या है, 0 5 10। x की वैल्यू क्या है, 10 3 -4। समझ में आया। अब बढ़ते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46।
मैंने बोला बड़ा वाला भेजते हैं, तो 7x को भेज दो इस बार। 7x 5 का लग जाएगा डिवाइड, ठीक है बच्चों, यहां पर आ गया हमारा काम। अब हमको पहला नंबर सोचना पड़ेगा कि पहला नंबर हमको ऐसा सोचना है जिसमें पॉइंट नहीं आए। तो जैसे 0 रखता हूं तो 46 में से 0 गया 46 में 5 का डिवाइड दूंगा तो पॉइंटों में आएगा। अब मान लो 1 रखता हूं, 7 1 जा 7, 46 में से 7 जाएगा तो 39, ये भी पॉइंटों में आएगा। 7 2 जा 14, 46 में से 14 जाएगा तो 32 में 5 का डिवाइड दिया, वो भी पॉइंटों में आएगा। तो 3 रखते हैं, 7 3 जा 21, 46 में 21 गया तो बचा 25 में 5 का डिवाइड जाता है पूरा। तो यहां पे मैंने पहला नंबर आ गया, x की वैल्यू मुझे 3 रखनी है। रखिए y बराबर 46 माइनस 3 7 जा 21 अपॉन 5, ये हो गया आपका 25 अपॉन 5 कितना हो जाएगा बेटा 5। अब पहला क्वेश्चन जैसे ही आ गया हम रख सकते हैं दूसरा नंबर बताओ क्या रखूंगा, 3 में 5 ऐड कर दो, 3 और 5 कितना हुआ 8 रखो यहां पे। y बराबर 46 माइनस 8 7 जा 56 अपॉन 5, तो 46 में 56 गया -10 में 5 का दूंगा तो कितना आएगा -2। समझ में आया। अब x की वैल्यू मैं क्या रखूं, 3 रख दूं, 5 माइनस भी कर सकते हैं ऐसे ऐड करना था तो 5 और 3 कितना हो 3 और 8 5 और 8 कितना हो जाएगा 12, ये बड़ा हो जाएगा तो हम क्या कर देते हैं माइनस भी कर देते हैं। 3 और 5 क्या हुआ -2। जैसे बेटा मैंने बोला था 3 और 5 कितना होता है 8, तो 8 रख दिया। अब 8 में 5 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब जैसे मैंने जोड़ने की बोली थी ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 3 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। रखिए x इक्वल टू -2, 46 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 5, 46 और 14 कितना हो जाएगा आपका 60 अपॉन 5 हो जाएगा 12। ठीक है, बनाते हैं इसकी टेबल। x कितना आया 3 8 -2, y की वैल्यू 5 -2 12। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। बताओ x डैश y डैश, ये हुआ हमारा 0। सबसे पहले स्केल x बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, y बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। बनाए पॉइंट वे 1 2 3 4 5 6 7 8, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। अब बताइए सबसे पहला क्या है 10, 0 9 10, ये हुआ हमारा 10, 0 हुआ ना। x एक्सिस पर 10 और y की वैल्यू 0। नेक्स्ट है हमारा 3, 5 नेक्स्ट है हमारा -4, 10। तो -4, 10 कहां पे आएगा, ये आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, आपकी लाइन कुछ इस तरीके से आएगी। नेक्स्ट है 3, 5, तो 3, 5 हमारा वापस से आ गया यहां पर। नेक्स्ट है 8, -2, 8, -2 ये आएगा नीचे। नेक्स्ट है -2, 12, -2, 12 कहां पे आएगा,
ये आएगा यहां पे, ठीक है। कुछ इस तरीके का ग्राफ बने। हमारा जो मेन मोटिव है वो है हमारा सॉल्यूशन निकालना। तो आपको सॉल्यूशन दिख चुका होगा। सॉल्यूशन क्या है बेटा? सॉल्यूशन है 3,5 मींस x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो हम ऐसा छोड़ सकते हैं क्या एग्जाम में? नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अगर उसने x और y दिया हुआ है तब तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर उसने नहीं दिया तो हम x की वैल्यू जो मानी है वो रखेंगे। x की वैल्यू क्या मानी है हमने? 1 पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5। समझ में आया बच्चों? बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमको इनको कंपेयर करके बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, पैरेलल है या फिर कोइंसाइड कर रहे हैं। मींस हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपको याद है कौन सा करवाया था मैंने? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, या फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है इसमें हमारा a1 a2 क्या है? a1 है 5, a2 है 7, b1 क्या है? y का कोएफिशिएंट -4, b2 क्या है? 6, c1 कितना है? 8, c2 कितना है? -9। तो अगर मैंने a1/a2 निकाला तो 5/7 आया, b1/b2 निकाला तो कितना आया? -4/6। अगर इसको मैं सिंपल फॉर्म में निकालता हूं तो 2 से काट दूंगा, माइनस का 2/3। बेटा हम c1 c2 को जब देखेंगे जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, देखो इक्वल आ रहे हैं क्या? ये आ रहा है 5/7, ये आ रहा है -2/3, इक्वल नहीं आ रहे, तो ये हमारी कंडीशन हो गई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो याद करो बेटा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 किसमें था? किसमें था? ये था हमारा इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आया बच्चों? ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो a1 क्या है? a1 है 9, a2 क्या है? 18, b1 है 3, b2 है 6, c1 कितना है? 12, c2 कितना है? 24। अगर मैं निकाला a1/a2 तो यह है बेटा 9/18, जिसको काटूंगा मैं 1/2। b1/b2 निकालूं तो 3/6, जिसको काटा 1/2। c1/c2 निकाला तो यह आया 12/24, इसको काटा तो भी 1/2। तो देखो ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। तो इसमें कंडीशन कौन सी लग गई? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बताओ कौन सी कंडीशन होती है? ये तो होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनता है? जब लाइंस होती है कोइंसिडेंट। याद आया बच्चों? अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें a1 क्या है? 6, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? -3, b2 क्या है? -1। बेटा -y है तो -1 ही तो होगा। c1 क्या है? 10, c2 क्या है? 9। एक बार मैं वापस से बताता हूं ये 6 कैसे आया। x के साथ जो भी है वो a1, x के साथ जो है वो है a2, b1, b2, c1, c2। समझ में आया? अब मैं a1/a2 निकालता हूं, 6/2 कितना हो जाएगा? 3/1। b1/b2 -3/-1 करूंगा तो ये भी कितना आएगा? 3/1। c1/c2 किया 10/9।
तो बेटा देखो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो कंडीशन कौन सी लग जाएगी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी लग गई बेटा? पैरेलल लाइंस, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमको कंपेयर करके बताना है कि जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा या फिर इनकंसिस्टेंट। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, या फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता है, तो ये दोनों तो कंसिस्टेंट होंगे। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट, है ना। इसी कंसेप्ट के साथ हमको ये क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन हमने a1/a2 निकाला, तो बताओ कितना आया? 3/2। b1/b2 निकाला तो कितना आ गया? 2/-3। और c1/c2 निकाला तो कितना आ गया? 5/7। तो बताइए क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है क्या? नहीं बेटा, बराबर नहीं आ रहा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बताओ कौन सी कंडीशन लग गई? पहली कंडीशन लग गई। पहली कंडीशन लग गई मतलब ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा a1/a2 2/4, इसको काटा तो 1/2। b1/b2 हुआ हमारा -3/-6, इसको काटा तो 1/2। c1/c2 हुआ हमारा 8/9। ये बराबर नहीं हुआ, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बताओ कौन सी कंडीशन लग गई? कंडीशन लग गई इनकंसिस्टेंट, थर्ड वाली। तो ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड है हमारा a1/a2। अब यहां पर हो गई दिक्कत, ये हो गया 3/2 और अपॉन में 9। अब ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये 2 9 जो है मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, 3 से 3 कटेगा, क्या होगा? तो बेटा यहां पे 3/2 तो ही, अगर मैं इसको 9/1 लिख सकता हूं क्या? 1 2 3 4 चीजें हो गई ना, 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, इस वाले को तो इससे मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले को 20 से मल्टीप्लाई करना है ना। ऊपर वाले को सबसे नीचे से मल्टीप्लाई करना है और बीच वाले को बीच से मल्टीप्लाई करना है। 4 चीजें अगर कभी भी हो जाती है, बताओ 3 1 जा कितना होगा? ऊपर हो गया 3 और ऊपर हो गया 2 9 जा 18, तो 3/18 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? काटेंगे हो जाएगा 1/6। इसी तरह b1/b2 करो। b1 है 5/3 अपॉन माइनस का 10। अब -10 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, ये हो गया ये और ये इज इट। तो 5 1 जा 5 और 3 को -10 से क्या? माइनस का 10, कितना आया? माइनस का 1/6। ये आ गया 1/6, ये आ गया माइनस का 1/6। बराबर आ रहा है क्या? नहीं बच्चों। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बताइए कौन सी कंडीशन लग गई? ये लग गई पहली, तो ये लग गई कंसिस्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए? इसको आप लगा लेना स्टार, क्योंकि ये बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। बढ़ते हैं हमारे चौथे और पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा चौथा सवाल हुआ 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = -22। निकाले a1/a2 का अगर किया तो बेटा आया 5/-10। अगर हम काटते हैं तो ये हो गया -1/2।
ऐसे मत बोलना कि माइनस नीचे था ऊपर क्या चला गया, है ना। ये माइनस जो होता है वो ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो या फिर बीच में लिख दो, एक ही बात है। तो माइनस का 1/2। अगर मैंने b1/b2 निकाला, -3/6 काटूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। अगर c1/c2 किया तो 11/-22 काटूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। काटा, ये तीनों बराबर आ चुके बेटा। जैसे ही ये तीनों बराबर आए तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बताइए कौन सी कंडीशन लग गई, ये लग गई मिडिल वाली, मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है। अब हमारा सेकंड का 5th क्वेश्चन, तो a1/a2 4/3/2। तो बेटा इस क्वेश्चन को देख के तो अब घबराना ही नहीं है। 2 को मैंने लिखा 2/1, 4 चीजें हो गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6। आया समझ में। 4/3 तो ऑलरेडी था, इधर 2 था तो मैंने इसको 2/1 लिख दिया। अब जो ऊपर वाली चीज होती है वो जाती है चौथी चीज से, और सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। इसको मैंने काटा तो ये हो गया 2/3। b1/b2 2/3 और c1/c2 8/12 काटा तो 2/3। आ गए तीनों बराबर। आ गया ना बेटा। जैसे ही ये तीनों बराबर आई, कौन सी कंडीशन लग गई, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा 3rd क्वेश्चन का 5वां पार्ट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा 4th क्वेश्चन है, कंपेयर वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मींस वही क्वेश्चन है, कंसिस्टेंट हो रहा है या फिर इनकंसिस्टेंट वो बताना है। लेकिन यहां पर एक चीज और ऐड हुई है, क्या, अगर कंसिस्टेंट आता है तो आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है ना। पहले सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन ये बताना था, लेकिन हमको सॉल्यूशन नहीं निकालना था। लेकिन यहाँ पर हमको सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो अगर मैं इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालूं तो a1/a2 निकाला तो देखो x के साथ क्या है 1, यहाँ पे x के साथ क्या है 2, तो 1/2। अगर मैंने b1/b2 निकाला तो यहाँ पे देखो y के साथ क्या है 1 और यहाँ पे y के साथ क्या है 2, तो ये हो गया 1/2। c1/c2 निकाला तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, तो 5/10 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 आया ना। तो ये कंडीशन लग गई a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मीन्स ये हो गया कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद आ गया बच्चों आपको, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाता है, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाता है और कंसिस्टेंट आ जाता है। अब क्वेश्चन ने क्या बताया था, अगर किसी भी सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट आता है तो आपको केवल कंसिस्टेंट लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आई हमारी इक्वेशन x + y = 5। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये हो गया x = 5 - y, प्लस y को उधर भेजा तो माइनस का y। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं, y की वैल्यू 1 रख दूं, y की वैल्यू 2 रख दूं, 0 1 2 पहले भी बताया था, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 1 2 रखा, 0 रखा, 5 - 0, 5 में से 0 गया तो 5, यहाँ पे 1 रखा तो 5 माइनस y की वैल्यू 1 रखूंगा, 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4, 5 - 2, 5 - 2 कितना होता है 3।
ठीक है। y की वैल्यू क्या क्या है 0 1 2 और x की वैल्यू क्या है 5 4 3। बारी आई दूसरे की। दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। प्लस का 2y उधर गया, माइनस का 2 का डिवाइड लगेगा, समझ में आया बच्चों। प्लस का 2y उधर गया, माइनस का हो गया और 2 का डिवाइड लग जाएगा। अब मैं y वापस से वैल्यू रख सकता हूं। y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 2 रखी। 0 रखी तो देखो क्या आया 10 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 2। तो 2 इंटू 0 होता है 0, 10 में से 0 गया 10 और 10 का आधा किया 5। x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो बेटा 2 इंटू 1 होता है 2, 10 में से 2 गया 8 और 8 का आधा किया 4। x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2। 2 2 जा 4, 10 में से 4 गया 6 और 6 का आधा किया 3। तो वैल्यू आ गई बेटा y की वैल्यू आई 0 1 2 और x की वैल्यू आई 5 4 3। करते हैं इसको प्लॉट। ये हुआ हमारा x, ये हुआ हमारा नेगेटिव x, ये हुआ हमारा y, ये हुआ हमारा नेगेटिव y। ये हुआ हमारा ओरिजिन 0 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5। सबसे पहला जो पॉइंट आया वो पॉइंट आया बेटा 5 0। तो 5 0 कहाँ पर आएगा, ये आता है यहाँ पर, है ना। x का हुआ 5 और y का हुआ 0। फिर है 4 1। 4 1 कहाँ पर आएगा, वो आया यहाँ पर। फिर आया 3 2। 3 2 कहाँ पर आएगा, वो आया यहाँ पर। अगर हम ड्रॉ करें ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जब हम प्लॉट करेंगे तो 5 0 वही पॉइंट 5 0, 4 1 वही पॉइंट 4 1 और वही पॉइंट 3 2। तो यहां पर भी 3 2 है। मींस यहां पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट हो चुकी है। अब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हुआ, तो बेटा वहां पर क्या होता था, एक लाइन जहां पर, दो लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती थी वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता था। लेकिन यहां पर देखो ये एक लाइन आपको दिख रही है, लेकिन ये इसके ऊपर, एक के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट हो रही है। मींस हर पॉइंट पर उसका सॉल्यूशन आ रहा है। अगर हर पॉइंट पर सॉल्यूशन आ रहा है तो बताओ कितने सॉल्यूशन हो गए। लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम क्या बोल देंगे इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो सबसे पहले इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंट आता है तो हमको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। चलते हैं। तो हमारा हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो बताइए a1 अपॉन a2 अगर मैंने निकाला तो बताओ x के साथ कितना है 1 और यहाँ पे x के साथ कितना है 3। तो ये हो गया 1/3। अगर मैंने b1 अपॉन b2 निकाला तो बताओ यहाँ पे y के साथ कितना है -1 और यहाँ पे b के साथ क्या है, y के साथ क्या है -3। माइनस से माइनस काटा तो कितना हो गया 1/3। अगर c1/c2 निकाला तो ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 16। 8/16 होता है 1/2। तो देखो ये बड़ा है, मतलब ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आया ना बच्चों। तो मीन्स ये हो गया इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसमें क्या होगा, हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है नहीं करना, उसने बोला है केवल कंसिस्टेंट होने पर ही ग्राफ ड्रॉ करना है। समझ में आया बच्चों। तो हमको इसको यहीं पर छोड़ देना है, नो सॉल्यूशन। इसको और लिख दो भले, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन ही नहीं है
तो हमको इसको ड्रॉ भी नहीं करना है। समझ में आया? बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो a1 अपॉन a2 आता है कितना 2 अपॉन 4, इसको काटा तो 1/2 और b1 बाई b2 निकाला तो यह है 1 अपॉन माइनस 2। तो बेटा देखो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पे 1/-2 आ चुका है, तो c1 बाई c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ चुका है। मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन वाले में क्या होता है? कंसिस्टेंट। जैसे ही कंसिस्टेंट आ गया इसका मतलब क्या हुआ? हमको प्लॉट ड्रॉ करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहां पर देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 को अगर हम सॉल्व करें तो माइनस 6 उधर गया इक्वल टू 6 और प्लस का 2x जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2x। बेटा याद करो मैंने बोला था इन दोनों में हम किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला होता है उसको हम भेजते हैं, जो नेगेटिव वाला होता है उसको भेजते हैं। तो यहाँ पे 2 बड़ा है तो 2x को उधर भेजा, 6 माइनस 2x। अब मैं x की वैल्यू 0 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। तो रखिए y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया? 6 माइनस 2 इंटू 1 ये हो गया आपका 4, 6 माइनस 2 इंटू 2 ये हो गया आपका 2। अगर हम टेबल ड्रॉ करें तो x की वैल्यू आई 0 1 2 और y की वैल्यू क्या आई? 6 4 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 4 उधर जाएगा इक्वल टू 4। अब बेटा यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? बड़ा वाला या फिर नेगेटिव वाला? तो यहां पे नेगेटिव वाला कंसेप्ट लगेगा कि नेगेटिव वाले को भेजना है पहले। तो माइनस का 2y जब उधर गया तो 4 प्लस 2y, 4 का डिवाइड लग जाएगा, 4 प्लस 2y अपॉन 4। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या रखी? y इक्वल टू मैंने रखा 0। जैसे ही 0 रखा तो 4 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 4 ये हो गया 0। 4 अपॉन 4 कितना होता है? 1। अब मैंने जैसे 0 रखा तो अगला मैं क्या रखूंगा? 4 रखूंगा। y की वैल्यू मैंने 4 रखी, रखिए 2 4 जा 8, 8 और 4 12, 12 में जब 4 का डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, नेक्स्ट y की वैल्यू मैं 8 रख देता हूं। जैसे ही मैंने 8 रखा देखो क्या आया? 4 प्लस 2 इंटू 8 अपॉन 4। 2 8 जा 16, 16 प्लस 4 होता है 20, 20 अपॉन 4 होता है 5। अगर हम टेबल ड्रॉ करें x y, x और y ये हो गया आपका 0 4 8 0 4 8 और ये आ गया 1 3 5, है ना? तो हम देख सकते हैं यहां पर कोई आंसर आ रहा है क्या? यहां पर अभी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, है ना? ड्रॉ करते हैं, वहां पर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखें x डैश y y डैश, ये हुआ हमारा 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, सबसे पहले किया 0,6, 0,6 कहां पर आएगा? यहां पर। नेक्स्ट है हमारा 1,4, 1,4 कहां पर आएगा? यहां पर। और अगला है हमारा 2,2, तो 2,2 कहां पर आएगा? यहां पर।
ये कहाँ पर टच होगा अपने एक्स एक्सिस को? अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो ये आएगा 3,0 पे। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बने। अगर हम यहाँ पर रखें 1,0, ठीक है, नेक्स्ट हुआ 3,4, तो 3,4, ठीक है, और ये हो गया 5,8। 5,8 कहां पर आएगा? 5,8, ठीक है बेटा। तो ये देखो यहां पर कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा है, मींस पॉइंट में आ रहा है। आपको अगर ऐसा कोई भी मिल जाए क्वेश्चन कि आपको कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर ग्राफ में प्रॉपरली वो टच नहीं कर रहा है, तो हमको बेटा क्या करना है, हमको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड लगा देना है जिससे उसका सॉल्यूशन लगेगा। और लेकिन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड कहाँ पर लगेगा? रफ में, जिससे हम उसको सॉल्व कर सके। तो ये हो गया 2x + y = 6, -6 उधर गया, प्लस का 6, और ये हो गया 4x - 2y, 4x - 2y = 4। अगर मैं y को इक्वल बनाऊं तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 × 2 = 4x प्लस का 2y = 12। काटा 4x और 4x 8x, और ये हो गया आपका 16। तो x की वैल्यू तो आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं यहां पर, तो रखो 2 + y = 6, तो 2 × 2 = 4, y = कितना आ गया? 2। तो बेटा x = 2 और y, 2 पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, बिल्कुल, है ना। तो ये 2, 2 और जो आपका आएगा वो आपका आंसर आएगा। यहाँ पर मुझे प्रॉपरली ग्राफ में शो नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो 2, 2 पर टकरा जाएंगे। लेकिन मैंने आपको इसका अल्टरनेट भी बता दिया। कभी ग्राफ पे अगर नहीं टकराए, मान लो पॉइंटों में आ जाए, तो आपको अंदाज़ा नहीं लगाना कि 2.4 होगा या फिर 2.5 होगा। आपको ऐसे रफ में ड्रॉ कर लेना है जिससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन आते ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2.5, 6.2 या फिर 15/2, 17/2, ऐसे हम कर सकते हैं। तो हमने अपना जुगाड़ भी रख रखा है और ग्राफ से तो सॉल्यूशन आ ही जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 4th क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो बेटा हमको सॉल्व करने से पहले हमको देखना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो मैंने a1/a2 निकाला, ये हुआ 2/4, 2/4 काटा 1/2, b1/b2 निकाला, ये हुआ -2 और -4, वापस से काटा तो ये आ गया 1/2। अगर मैंने c1/c2 निकाला तो c1/c2 कितना होता है? -2/-5। इसको काटा तो कितना आ गया? 2/5। तो देखो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब कौन सी कंडीशन लग गई? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स कौन सा सॉल्यूशन लग गया बेटा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स ये सॉल्यूशन आ गया नो सॉल्यूशन। तो बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इसको प्लॉट करना है क्या? नहीं बेटा, उसने बोला अगर कंसिस्टेंट होता है तभी आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है? हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Means आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो 4 मोर है देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या माना? लेट लेंथ इक्वल टू x और विड्थ इक्वल टू y, है ना। तो बेटा अब बताइए यहां पर आपको क्या लग रहा है, लेंथ ज्यादा है या फिर विड्थ ज्यादा है? whose length is 4 meter more means लेंथ ज्यादा है।
लेंथ ज्यादा है, मींस दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 4, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना आना चाहिए 4, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इक्वल टू 4 हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब वो कह रहा है हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर तो तब निकालेंगे जब हमको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन अगर हाफ पेरीमीटर निकालेंगे तो बताओ इसका हाफ करना पड़ेगा, जैसे ही हाफ करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा l प्लस बी। मतलब अगर हाफ पेरीमीटर निकालूंगा तो 2 का डिवाइड दे दूंगा, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया l प्लस बी। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 36, ठीक है। लेकिन लेंथ तो हमने x मानी है और ब्रेथ हमने y मानी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशनों को हमको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। केवल अभी तक हमको ग्राफिकल मेथड पता है, तो ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इक्वेशन आई x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। रखें, माइनस वाई उधर गया, 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो अगर मैंने y की वैल्यू क्या क्या रख दी, 12 रख दो, 16 रख दो, 20 रख दो, 20 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 8 रख दो, ठीक है। 8, 12, 16, 0, 1, 2 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहां पे मैंने जैसे रखा x इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 12 16, 4 प्लस 16 ये हो गया 20, और ये हो गया 8 प्लस 12, 4 प्लस 8 ये हो गया आपका 12। x y की वैल्यू बेटा 12, 16 और 8, ये हो गया 16, 20, 12, 16, 20, 12, ठीक है। अब आई दूसरी टेबल की बारी, x प्लस वाई इक्वल टू 36, y उधर गया 36 माइनस वाई, ठीक है। अब वैल्यू जो आई है वो यहां पर रख देते हैं। y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 12, 16, 8 रख के देखें, तो y की वैल्यू एक बार 8 रख देते हैं, एक बार 12 रख देते हैं और एक बार 16 रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो जब मैंने y की वैल्यू 8 रखी तो x बराबर 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 रखूंगा तो ये आ जाएगा आपका 28। जैसे ही मैं x बराबर 12 रखता हूं, 36 माइनस 12 कितना आया 24, और जैसे ही x की वैल्यू 36 माइनस 16 रखता हूं तो ये आया y की वैल्यू 20। y की वैल्यू क्या आ गई 20। तो यहां पर अगर हम ड्रॉ करते हैं या फिर टेबल बनाते हैं तो x y की वैल्यू हो गई 8, 12, 16, 8, 12, 16, ये हो गई 28, 24, 20। यहां पर बेटा हमको दिख जाता है कई बार कि हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, तो यहां पर आप देखिए 20,16 दोनों टेबल में आ रहा है, मींस 20,16 आपका आंसर आने वाला है। तो हम इसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर 1, 2, 3 लिखने से फायदा नहीं है, 1, 2, 3 लिखोगे तो ये ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 की टेबल का ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो गया आपका 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, यहाँ पे भी 4, 8, 12, 16, 20, 24। जो स्केल आएगा बेटा वो क्या आएगा, x बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट, क्योंकि हमने 4 का गैप दिया है। y में भी यही आएगा। ड्रॉ करें, सबसे पहले है 16,12, तो 16,12 कहां पे आएगा, यहां पर।
नेक्स्ट है 20,16, तो 20,16 कहां पे आएगा? यहां पर। नेक्स्ट है 12,8, 12,8 कहां पे आएगा? यहां पर। ठीक है, 28,8 ये आएगा यहां पर। नेक्स्ट है 24,12, 24,12 कहां पे आएगा? ये आएगा यहां पर। और फिर है 20,16, 20,16 ये रहा यहां पे। ट्वेंटी कॉमा 16 मीन्स x की वैल्यू आ गई 20 और y की वैल्यू आ गई 16। तो बताइए हमारा काम हो चुका है क्या? नहीं बेटा, मैंने वापस से समझाया था, अगर उसने x y दिया हुआ है तो हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसने अगर x नहीं दिया हुआ तो हमको जो माना है उसकी वैल्यू रखनी है। तो x हमने क्या माना है? लेंथ। तो लेंथ बराबर 20 मीटर, क्योंकि 36 मीटर दिया हुआ था, 4 मीटर दिया हुआ था, यहाँ पे 36 मीटर, तो मीटर में आएगी। और विड्थ बराबर ये आ जाएगी 16 मीटर। समझ में आया बच्चों? आंसर तो हमारे पास पहले ही आ चुका था 20,16, लेकिन हमने उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया जिससे हमको पूरे मार्क्स मिल जाए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है हमारा। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 मीन्स आपको इस बार इक्वेशन दे दी, अब आपको खुद से ही लाइन ड्रॉ करनी है, खुद से ही लाइन बतानी है, इक्वेशन बतानी है, जहां पर इसके साथ ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, ये पैरेलल लाइन बन जाए और ये कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। तो बेटा इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन काम आएगा। आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन्स आपको a1 और a2 और b1 और b2 का रेशियो सेम नहीं लेना। तो मीन्स अगर 2x + 3y - 8 = 0 कोई इक्वेशन है, तो मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 9y, और इसको तो किसी से भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका 10, 12, 11 कुछ भी रख सकते हो। तो यहां पर देखो हमारा काम हो गया। अगर मैं a1/a2 निकालू तो कितना आ गया? 2/4, 1/2। अगर b1/b2 निकालू तो ये हो गया 3/9, 1/3। बताओ बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स हमने जो इक्वेशन मानी है वो हमारा आंसर हो चुका है। 4x + 9y - 10 = 0। ठीक है, इसी तरह हमको पैरेलल लाइन को बनाना है। पैरेलल लाइन में क्या कंडीशन होती है बेटा? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 मीन्स आप दूसरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसको भी, लेकिन तीसरे वालों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो मान लो पहली इक्वेशन अपनी है 2x + 3y - 8 = 0। तो मान लो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y, लेकिन इसको आप 2 से नहीं करना है। 2 × 8 हो गया 16, जब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करें? हम इसको कुछ और कर देते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, 3 × 8 = 24। अगर मैं रेशियो निकालता हूं 2/4 कितना आएगा? 1/2। 3/6 कितना आएगा? 1/2। 8/24 कितना होता है? 1/3। तो ये रेशियो सेम आ गया 1/2, ये रेशियो सेम आ गया 1/2, लेकिन ये रेशियो डिफरेंट आ गया। जैसे ही रेशियो डिफरेंट आ गया तो हमारा काम हो चुका है, हमको पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन दिखा दिया। अब कई बच्चे पूछेंगे सर 24 क्यों माना? तो बेटा आप केवल 16 नहीं मान सकते, क्योंकि 16 मानूंगा तो इसका रेशियो भी 1/2 आ जाएगा। आप 16 के अलावा कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 100 200 300 400 कुछ भी मान सकते हो। तो ये आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये तो बहुत ही आसान है, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते आप उसको पहले से भी करो, दूसरे से भी करो, तीसरे से भी करो। तो अगर इक्वेशन है 2x +
3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y माइनस का 3 8 जा 24। ठीक है, अब आप रेशियो निकालोगे तो 2/6 कितना आएगा 1/3, 3/9 कितना आएगा 1/3 और 8/24 भी कितना आएगा 1/3। आ गई ना हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। तो ऐसे हमको तीनों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है हमारा 7th क्वेश्चन। क्या? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ दीज ट्राइंगल्स फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है। इन ड्रॉ करने से जो एक ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का आपको एरिया भी निकालना है। तो डरो मत, बिल्कुल विजय सर आपके साथ है। करते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर प्लस का 1 उधर जाएगा -1, माइनस वाई उधर जाएगा प्लस का y। तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 1। समझ में आया? अब y की वैल्यू कुछ भी रख दो, 0 रख दी, 1 रख दी। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? जैसे ही 0 रखी तो 0 माइनस 1 कितना हो गया -1। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 रखा कितना हो गया 0। एक और वैल्यू रख लेते हैं 2। जैसे ही मैंने वैल्यू 2 रखी 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। एक्स वाई यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 0 1 2। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1 0 1। समझ में आया? नेक्स्ट टेबल लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। -12 उधर गया, प्लस का 12। अब बताओ, अगर आपने पूरी 3.1 की वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं 3x को भेजने वाला हूं या 2y को। बिल्कुल सही वाला, आपने बड़े वालों को भेजेंगे तो 3x उधर जाएगा और 2 का डिवाइड लग जाएगा। पहला नंबर सोचने में प्रॉब्लम होगी। क्या? x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखो, 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। तो ये हो गया 0। 12 अपॉन 2 कितना होता है बेटा 6। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो 3 2 6, 12 में से 6 गया 6 में 2 का दिया 3, 6 में 2 का दिया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आया वो आया x की वैल्यू 3 रख लेते हैं, 3 नहीं 4 रख लेते हैं, है ना। 0 मान लिया, 0 में 2 ऐड किया, 2 रख लिया, अब 2 में 2 4 किया, अब 4 रखते हैं। y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो बेटा फटाफट 2 सेकेंड में आप आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आने वाला है? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 12 में से 12 गया 0 और 0.2 कितना हो जाएगा 0। तो वैल्यू क्या आ गई x y। यहां पे x की वैल्यू क्या क्या मानी 0 2 4, 0 2 4। y की वैल्यू क्या क्या आई 6 3 0। सिक्स 3 0। अगर हम इसको ड्रॉ करें x नेगेटिव x, y नेगेटिव y, ये हुआ 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। बताइए अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो पहला ग्राफ बनेगा वो बनेगा -1, -1, 0 कहां पे होता है? वो होता है यहां पर।
नेक्स्ट हुआ 0,1, 0,1 कहाँ पे होता है, यहाँ पर। और नेक्स्ट है 1,2, 1,2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो हमारी जो पहला लाइन आई वो कुछ इस तरीके की आ गई, समझ में आया। नेक्स्ट है 0,6, तो 0,6 ये हो गया हमारा 0,6। नेक्स्ट है 2,3, तो 2,3। नेक्स्ट 4,0, 4,0। ठीक है, तो हमने बोला कि ड्रॉ, तो ड्रॉ कर दिया। अब वो क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट। तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट बेटा आएंगे 2,3, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट आ गए -1,0। मीन्स आपके सामने एक ट्राइंगल आ चुका है जिसके कोऑर्डिनेट कितने कितने आ गए, 2,3 आ गए, 4,0 आ गया और -1,0 आ गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स भी हो गए। अब वो कह रहा है हमको इसका एरिया भी निकालना है, अब एरिया देखो आप बेटा, ये जो है ये होता है इसका बेस, और हमको पता है ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। होता ही नहीं होता, 1/2 बेस। अब बेस काउंट करें, देखो -1 से 0 जाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। 4 से अगर -1 तक काउंट करें तो 5 आएगा, नहीं आएगा, तो 1/2 बेस तो हो गया 5। हाइट निकाले तो हाइट हम ये होंगे, ये किसके बराबर है बेटा, ये 3 के बराबर है या नहीं है। यहाँ पर 2,3 है तो ये तो 2 है, ये 3 है, तो 3 हाइट हो गई, नहीं हो गई। तो हमारी हाइट कितनी हो गई, 3, है ना। 5 3 जा 15, 15/2 स्क्वायर यूनिट आपके एरिया आ चुका है इस शेडेड ट्राइंगल का, जो हमने ट्राइंगल शेडेड किया ना ये वाला, ठीक है, इस ट्राइंगल का ये एरिया आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इसमें उसके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है और वो 5 नंबर आराम से पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये थी हमारी 3.1। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ और रिलेटिव के साथ। तब तक बाय बाय।